सर बिल्कुल भी। वैसे कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं जी। अब कर देता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप मीडिया वासियों मीडिया वालों को बुलाने का अभिप्राय था वो ये कि मैं 10 तारीख को आपके गोहाना में विशेष तौर पर एक बड़ी मैराथन का आयोजन करने जा रहा हूं, जो गोहाना में फवारा चौक से शुरू होगी और वहां पीछे खंदराई मोड़ से यू टर्न लेकर के कंप्लीट लगातार लूप के साथ वो कंप्लीट होगी, और जिसमें अनुमानित मेरी जो संख्या है वो करीब 8 से 10 हजार लोग, जो बच्चे, युवा, उनके माता पिता, वो सब लोग भागने वाले हैं। इस की शुरुआत मैंने 2 मार्च से की थी। बड़वासनी से मैंने भागना शुरू किया था और उसमें विभिन्न अलग अलग गांवों को जोड़ते हुए 12 रूट बनाए गए थे। उन 12 रूटों में से मैं आज 10 रूट अभी कंप्लीट कर चुका हूं और 11वां रूट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो बचा हुआ है, जो कि आज शुरू होगा, ककाना भादरी से शुरू करके खानपुर, गामड़ी और उसके बाद जाएगी कैलाना खास और फिर सैनीपुरा में जाकर के फिनिश होगी। कल का जो आखिरी रूट बचा हुआ है वो है बूढ़ा, वजीरपुरा, हसनगढ़, खंदराई और गंगेसर। तत्पश्चात आखिरी जो होगा वो 10 तारीख को होगा। इस दरमियान मैंने गोहाना हल्के के करीब करीब लगभग 5000 बच्चों को संदेश दिया है कि हम लोग ना जीवन में नशा खुद करेंगे, ना अपने परिवार में नशा आने देंगे, ना अपने गांव में नशा आने देंगे, ना अपने गोहाना में आने देंगे और ना ही अपने देश में आने देंगे। हमारा प्रांत जो है वो नशा मुक्त हो। मैंने माननीय मनोहर जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी ही सोच को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने 5 जून को, जो पिछले दिनों उनका जन्म दिवस था, उस दिन हरियाणा के सभी प्रमुख संत समाज के लोगों को बुला करके एक मुहिम की शुरुआत की थी कि संत समाज भी अपने अनुयायियों के माध्यम से एक इस प्रकार का संदेश दे कि वो हरियाणा में जो यूथ है वो नशे की तरफ ना बढ़े और पूरी तरह से वो नशे के प्रति अपनी घोर, अपना स्ट्रॉन्ग एक विरोध प्रकट करें। इस चीज को लेकर के मैंने शुरुआत की है और इसको मैं लगातार पिछले 10 दिनों से आगे बढ़ा रहा हूं। करीब करीब आज अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 170 या 180 किलोमीटर गोहाना में अलग अलग गांवों के माध्यम से, यूथ के माध्यम से भाग चुका हूं। सर, आप बीजेपी में चेयरमैन रहे तो आपने किस तरह का बेनिफिट पहुंचाया अपने डिपार्टमेंट में रहते? मेरे कार्यकाल में बाल कल्याण परिषद में मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जितना काम मैंने अपने कार्यकाल में किया और जिन बुलंदियों को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने, जब मैंने संभाला और मैंने छोड़ा, अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो मैं यहां आप सबके सामने बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं। बाल भवनों में आप किसी भी बाल कल्याण अधिकारी से पूछिए कि सन 2018 से लेकर के 2021 का हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे आज याद है कि लगभग 17 महीनों की बाल भवन सोनीपत की स्टाफ की पेमेंट पेंडिंग थी जब मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने छोड़ा उस वक्त हरियाणा राज्य बाल कल्याण का 40 करोड़ का बजट मैं उनके खाते में छोड़ के आया था। 8 करोड़ पे बजट पे मैंने शुरुआत की थी और ये रिकॉर्ड की बात है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। किसी एक संस्था का बजट जब बढ़ता है, आप सब टेक्निकल आदमी है, 10% और 15% की हाइक होती है। कभी 300 गुना अगर किसी एक विभाग का बजट बढ़ा है आज तक के हरियाणा के इतिहास में तो वो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है। बीजेपी धर्म के नाम पे चुनाव लड़ेगी या विकास के नाम पे? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। मैं खुद हरियाणा अपने गोहाना विधानसभा के 62 गांव में गया हूं, हर पंचायत में गया हूं। आप रिकॉर्ड करके जाके पूछो, सबको ये कहा है कि जो काम आज तक नहीं हुए हैं, मान लो तुम्हें शिकायत है कि क्योंकि 2 टर्म जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, गोहाना में हमारा विधायक नहीं है, परंतु जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, हमने गोहाना विधानसभा में इतने काम किए हैं कि वो रिकॉर्ड और मायने रखती है। और अभी मेरे ज्वाइन करने के बाद भी, अभी पिछले दिनों इस सेशन के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 22 करोड़ के रोड पास किए हैं, शिवधाम के 2 करोड़ के काम किए हैं। गोहाना में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी, आज तक पूरी नहीं हुई, करीब 8 साल हो गए। किस तरह से विकास के नाम पर आरोप नहीं होगा? कौन सी घोषणा की बात करें? गोहाना पश्चिमी 22 में रोड का चौड़ीकरण करना जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बड़ौदा रैली के अंदर जी, करीब 7 साल पहले।
मुझे उसकी जानकारी नहीं है, परंतु मैंने जब गोहाना के कुछ व्यापारियों के साथ बैठक की थी तो उन्होंने मुझे 2 ही 3 काम बताए थे। वैसे तो गोहाना अगर परिषद की बात करेंगे तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ के जो नगर परिषद के चेयरमैन है रेखा बहन विरमानी, उन्होंने इतना काम किया कि राष्ट्रपति ने 2 बार पुरस्कार दिया है। तो ये कहना तो कोई कहने के लिए बचा ही नहीं है कि गोहाना में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जब किसी एक परिषद को पूरे हिंदुस्तान में अगर उनको अवार्ड मिलता है और वो भी लगातार 2 बार, तो मुझे नहीं लगता कोई, हाँ प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं अब गोहाना में खुद घुमा हूं तो 2 रोड से ऊपर फ्लाईओवर की जरूरत है जहां फाटक पे लंबा जाम लगता है। अब मैं गया हूँ, कितना टूटा हुआ, कितने खड्डे हैं? महम रोड टूटा हुआ है निश्चित तौर। उसी के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, वो बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। अभी कार्यकाल तो आपका बीत चुका है, पहले 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की। मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इस चीज को कहते हुए बिल्कुल कटिबद्ध हूं, दृढ़ संकल्प हूं कि जो भी गोहाना के काम बचे हुए हैं, चाहे वो जो टेंडर मंडी के साथ वाला जो रोड है उसका टेंडर नहीं हुआ अभी, वो हो जाएगा। 2 फ्लाईओवर और पश्चिमी बाईपास निश्चित तौर पर पक्का पूरे होंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। 2 प्लान बीत चुके हैं, 10 साल चले गए हैं। गोहाना के अंदर 2 सेक्टर डेवलप होने थे, पैसे दे दिए सरकार ने किसानों को, लेकिन आज तक वो वहां पे जेसीबी भी नहीं चली। मैं यहाँ मेरी चीफ इंजीनियर जो हमारे हुड्डा डिपार्टमेंट के संजीव चोपड़ा जी हैं, पिछले दिनों जब मैं यहाँ आया उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे इंश्योर किया है कि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले गुड़गांव के दोनों सेक्टर मतलब कट चुके होंगे, अलॉटमेंट हो चुकी होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं। गोहाना सॉरी गुड़गांव नहीं, गोहाना के 2 सेक्टर जिनकी एक्वायरमेंट हो चुकी है और उनमें अभी कटे नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों के दोनों सेक्टर हमारे विधानसभा चुनाव से पहले कट जाएंगे। और जो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, 2 हमारे हमने टी-शर्ट हम गांव जाकर के हम टी-शर्ट बच्चों को दे रहे हैं। एक मेरी एनजीओ है जलमंच, जिसके माध्यम से हम लोग एक संदेश देते हैं, ये मेरी एनजीओ का नाम है। और इसके पीछे हमने जो संदेश दिया है कि खुद को जगा दो, नशे को भगा दो, ये स्लोगन हर बच्चों को दे रहे हैं। दूसरा, चूंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक एनजीओ हमारी है और जल के लिए काम करने वाली हमारी संस्था, जिसमें जल ही जीवन है। ये टी-शर्ट हर बच्चे को जो हमारे साथ दौड़ रहा है उन सबको हम दे रहे हैं, ताकि उनके अंदर, और इस पे ना कोई बीजेपी का लोगो है ना मेरा नाम है, ये सिर्फ इसलिए कि अच्छी टी-शर्ट वो लोग पहनेंगे और इसको सचेत रहेंगे कि मुझे अपने गांव में नशा नहीं आने देना और जो गांव में पानी का दुरुपयोग हो रहा है वो मुझे नहीं होने देना है। कौन कौन पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में 10 तारीख को? इसमें हमारे गोहाना के जो संत समाज के लोग हैं वो, और संपूर्णानंद जी गिरी महाराज हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशे को रोकने के लिए। वो बनारस में है इन दिनों में, मेरी उनसे बात हुई है, वो आकर के बच्चों को आशीर्वचन देंगे, श्री संपूर्णानंद जी महाराज। अब तक कितने नशेड़ी से मिले साहब? कुछ नशा करने वालों से मिले भी आप? हाँ, कुछ लोगों से मिला हूं, ऐसा नशेड़ियों से तो नहीं कह सकते, कुछ बच्चों से ना कुछ लोगों से मिला हूं जो इस यात्रा में मेरे साथ दौड़े और जिन्होंने ये कहा कि हमने शराब छोड़ दी है। कल एक जगह आप जैसे एक पत्रकार साथी ने इंटरव्यू लिया था मुझे बीच में रोक करके, तो उसमें एक व्यक्ति मेरे साथ दौड़ रहा था जिसने मुझे नहीं उनको बताया कि जी मैं बहुत शराब पीता था लेकिन अब मैंने शराब छोड़ दी है और मैं प्रण करता हूं कि जीवन में मैं ना सिर्फ शराब खुद पीऊंगा अपितु अपने आसपास के साथी जिनसे मैंने शराब पीनी सीखी है उनको भी शराब छुड़वाऊंगा। ये उसने कसम उठाई और प्रण किया। कितने हजार बच्चे भाग लेंगे अभी तक के इस कार्यक्रम में मेरा अपना अनुमान है कि 8 से 10 हजार बच्चे जो हैं, उनके अभिभावक बच्चे, वो लोग जो हैं शिरकत करने वाले। किस तरह का व्यवस्था की गई है? दौड़ है, एक फन दौड़ है, 5 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की और 21 किलोमीटर की दौड़ है। वो बच्चे जो दौड़ना चाहेंगे दौड़ेंगे। हर बच्चे को टी-शर्ट मिलेगी, हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का मेडल मिलेगा, हर बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। प्राइजेज भी रखे हैं कुछ? जीतने वाले बच्चों को शील्ड है, मेडल है, कैश प्राइज नहीं है, पर जीतने वाले बच्चे अलग अलग कैटेगरी के जो भी जीतने वाले बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सबको प्राइज मिलेगा। सभी गणमान्य लोगों को हम बुला रहे हैं, हमारे मेयर, हमारे पार्षद, हमारे ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के चेयरमैन, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आसपास के गोहाना के जितने मठ हैं, जितने आश्रम हैं, जितने गुरु हैं, जितने कोई अखाड़े चलते हैं, और हमारे जो चूंकि सोनीपत की धरती, खेल की धरती, पहलवानों की धरती है, उसमें जो अखाड़ों में काम करने वाले हमारे साथी हैं, कोचेज हैं, उनको भी बुला रहे हैं और उनको भी पारितोषिक देंगे। और सरपंचों को भी बुला रहे हैं जिन्होंने मुझे विशेष तौर पर सहयोग किया इस मुहिम में, उनको भी बुला करके हम सम्मानित करेंगे।